ना घर के धान आदि बेच दिए, कह रहे मेरे आभूषण चुरा के ले गया, तो सारा बेच दिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पिता है नहीं है इसके और ये इस काम में लग गया। तो मतलब ऐसी नहीं, 90 दिन तक छोड़ा हुआ नहीं माना जाता। अगर आप 90 दिन क्रॉस नहीं करते तो छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। आप 40 दिन बाद 50 दिन बाद भी कर सकते हैं। 90 दिन तक आपको उस नशे से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी तरह से उस नशे का सेवन 90 दिन तक नहीं करना है। अगर आप 20-25 दिन, 30 दिन, 40 दिन के बाद फिर शुरू कर दिए तो उसका प्रभाव आपको फिर वहीं ले जाएगा। महाराज जी, यदि कोई स्त्री अपने गृहस्थ कर्तव्यों और ऑफिस के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए यथासंभव भगवत स्मरण करते हुए जीवन यापन करे तो क्या उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पहले बुरी संगति में फंसा था, ड्रग्स, शराब, मांस मछली का सेवन करता था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि 15 दिन ही जियोगे, इस हिसाब से चलोगे। इतनी छोटी अवस्था में सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी आपका सत्संग सुन के। और भाई धन्यवाद है। और पहली बात तो इतनी छोटी अवस्था में इतने बड़े ड्रग्स, शराब, ये सब ये चीजें, ये अवस्था तो पढ़ने लिखने की होती, खेलने कूदने की होती, इसमें इतने गंदे नशों में कैसे फंस जाए। आजकल राजस्थान या उस साइड में कह रहे पूरे गांव में वो, हाँ कुछ ऐसा बता रहे थे, वो चिट्टा नशा पता नहीं ऐसे कुछ कह रहे थे। वो कह रहे वो पूरे गांव में बच्चे कह रहे 6 साल हो गए महाराज जी, ऐसा ही बच्चा था और 6 साल से ले रहा और इतना तगड़ा वाला बन गया था कि मतलब वो बाहर ही नहीं आना चाह रहा, कह रहे उसी में मस्त, और पूरा गाँव का गाँव, और कह रहे पूरे गाँव में और पूरे इलाके में ऐसा फैला हुआ है, बच्चों को थोड़ी से स्टार्ट होता है और इतने बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं कि वो ना घर के धान आदि बेच दिए, कह रहे मेरे आभूषण चुरा के ले गया, तो सारा बेच दिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पिता है नहीं है इसके और ये इस काम में लग गया। तो मतलब ऐसी नए बच्चे व्यसन में ज्यादा फंस रहे हैं। कह रहे पूरा गाँव ही है। उससे पूछा तो कह रहा सारे दोस्त नहीं, हमारे जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रही है। व्यसन और व्यभिचार, ये दो बहुत जोर कस रहे हैं। व्यभिचार में भी बहुत प्रवृत्त हो रहे हैं, विविध प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट करना और व्यसन करना, नशा करना, इसमें ज़्यादा नए बच्चे फंस रहे हैं। और भगवान बचावे, कलयुग का बड़ा कुप्रभाव है, युग धर्म का भी प्रभाव है। जैसे इसका दोस्त कोई बनेगा, मान लो, तो वो नशा सीखेगा, क्योंकि वो कहेगा थोड़ा सा आप देखिए, तो वो भी नशा सीखेगा। जब वो उसका दोस्त बनेगा तो वो भी नशा सिखाएगा। अब जैसे इसने छोड़ दिया तो ये 2-4 को छुड़वा सकता है, अपने साथियों को तो छुड़वा सकता है। पर बहुत अच्छा बच्चा किए जो नशा मुक्त हो गया, अब कभी दोबारा मत करना। हाँ ठीक, क्या जानना चाहते हो? बस कह रहे थे कि ये इसने बोला कि अगर मैं ठीक हो गया पूरी तरह, महाराज जी इस पे भी एक चक्कर है महाराज जी, उसका भी उसने छोड़ दिया, 15-20 दिन हो गए, बट कह रहे कि पहले भी 2-3 बार छोड़ चुका हूँ। नहीं, 90 दिन तक छोड़ा हुआ नहीं माना जाता। अगर आप 90 दिन क्रॉस नहीं करते तो छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। आप 40 दिन बाद 50 दिन बाद भी कर सकते हैं। 90 दिन तक आपको उस नशे से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी तरह से उस नशे का सेवन 90 दिन तक नहीं करना है। अगर आप 20-25 दिन, 30 दिन, 40 दिन के बाद फिर शुरू कर दिए तो उसका प्रभाव आपको फिर वहीं ले जाएगा और उससे बुरा गिरा देगा। दोबारा छोड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो 90 दिन तक तो टच नहीं करना चाहिए जो भी से छोड़े, 90 दिन तक। महाराज जी जब मतलब उसकी लत सी एकदम तूफान मारती है तो उस समय क्या करें महाराज? राधा 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 और चुपचाप सहन करो, तभी सहन करने से होगा, नहीं तो फिर मर जाओगे। ऐसे नशा है कि मार डालेंगे, सब अंग भंग कर देंगे, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएंगे। ज़्यादा डोज लेते जाओगे तो शरीर की एक क्षमता है, उसके बाद जब डोज जाता है तब वो अपने जो प्रधान अंग है उन पर प्रभाव डालता है। वो कह रहा था कि इतना हो गया कि उस मात्रा से नीचे नशा ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उस मात्रा का लेना पड़ता है। नहीं, वैसे हर नशे का यही है, ये बहुत हानिकारक है। लोगों के खाने के लिए नहीं, लेकिन नशा करते हैं, परिवार को भूखा मार रहे हैं और नशा करते हैं। बहुत कमाने इसलिए जाता है कि उसकी पूर्ति कर सके। 1000 रुपया कमाया तो उसमें 1000 लगाना। हाँ लगा, बिल्कुल। नहीं, बड़ा अच्छा किए बच्चा, तुम नशा छोड़ दिए। क्या है, संभवतः ऐसा हो सकता है कि जो आदमी जो है, जो इंसान जो है जिसे अच्छी नौकरी नहीं है, वो हो सकता है कि नशा करे। नौकरी अच्छी नहीं है, जिसका मन नहीं लग रहा नौकरी में, वो हो सकता है कि नशा करे। और ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका जो है जीवन में अच्छा जीवन साथी है या फिर अच्छा जीवन साथी नहीं है, और दिन में और दिन भर और जो है घर पे काफ़ी सारे झगड़े होते हैं। हो सकता है कि ऐसा इंसान जो है नशा कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान के क्या है
उसके कुछ अपने वो होते हैं कि मैं ये काम करूं, पर उसके घर वाले उससे बार बार बोलते रहते हैं कि बेटा ये मत कर, ये वाला कोर्स कर, तू इसमें तेरे को ज़्यादा पैकेज मिलेगा, तू आगे ऐसे बढ़ पाएगा। पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। तो ऐसा हो सकता है कि ये लड़का जो है इस तरीके से काफ़ी सारे नशे, ये जो है नशा कर सकता है। मतलब वो आदमी जो मतलब दिन से लेके सुबह से लेके शाम तक ऐसा जीवन जी रहा है जो उसको पसंद नहीं है, जो दूसरों को उपेक्षा के साथ जी रहा है ना, और फिर उसका मन नहीं लग रहा है इस सब चीज़ में। तो क्या होगा, ऐसे आदमी को, ऐसा जो आदमी है वो नशा करना शुरू कर देगा। ऐसा आदमी नशा करना शुरू कर देगा और वो नशा करता रहेगा। ये सारा जो है यहाँ पर मैं क्या, और क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हम सब जो आजकल क्या चल रहा है, युवा जो है एक उस चीज़ में खोया हुआ है कि वो रील्स देखता है कि इस पे एक नई मतलब एक नई चमक धमक सी वाली ज़िंदगी, और वो देखना चाहता है। पर गांव के जो लोग होते हैं, गांव में गांव साइड जो होती हैं, जहां पर ज़्यादा साधन नहीं है किसी चीज़ को पाने के लिए, वहां पे क्या होता है कि वहाँ वो रील्स देखते हैं कि चमक धमक देखते हैं कि हाँ इतनी सुंदर सुंदर जो है चमक धमक है, हाँ इतना बड़ा बड़ा सब होता है, ऐसा सब दिखाया जाता है। पर क्या है, उनके पास साधन तो होते नहीं वो सब देखने के लिए, करने के लिए, कि तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिर वो जो है ना थोड़ा गलत जो संगत में पड़ जाते हैं, जहाँ वो गलत संगत में पड़ जाते हैं तो वो फिर नशा करने लगते हैं। और नशे से क्या लगता है कि वो जो चीज़ जो वो सोच रहे होते हैं, वो उनको नशे में ऐसा लगता है वो वहाँ पहुँच गए हों, उस स्टेज पे पहुँच गए हों। नशा करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अच्छी गाड़ी थी, ये अच्छा घर था, ये मैंने ले लिया। तो नशा करने से वो जो चीज़ें वो सोच रहे थे उनको दिखने लगती हैं। तो ऐसा जो है छोटे लोग, जो गांव के लोग थे, वो शहरी जीवन और फिर बड़े ये सब चीज़ें देख रहे थे, वो उनको नशे की वजह से देखने लगती थी। नशे करने का ये भी एक साधन हो सकता है। नशे से क्या है, ये समय जो होता है, टीनेज जो होती है, जहाँ पर बच्चे बढ़ रहे होते हैं, नई उम्र होती है, वहीं पर ये जो शरीर है, शरीर की जो हम कह सकते हैं जवानी जो है, जवानी बोल सकते हैं, जवानी जो है उस सीधी मतलब उसको एक काम चाहिए, फान चाहिए होता है करने के लिए। पर जो आदमी जो है दूसरों की उपेक्षा के, दूसरों से दबा दबा जीता है, तो फिर उसकी फानी करते हुए एक नया रास्ता ढूंढ लेता है अपने सुख के लिए, नशे का। पर ये तो सुख है नहीं। फिर बाद में पछतावा होने लगता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर बाद में सबको प्रॉब्लम होने लगती है। जो नशा करता था उसको भी दिक्कत होगी, फिर बाद में उसके घर वालों को या फिर कोई रिलेटिव को दिक्कत होगी कि मतलब हाँ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्योंकि दबाव चारों तरफ से होता है। आदमी मतलब जन्म से पैदा नहीं होता नशा करने के लिए। नशा संगत का असर होता है, वो परेशान होता है, काफ़ी सारी चीज़ मिलकर जब वो नशा करना शुरू करता है, तो ये सब चीज़ से उसका जो जीवन खराब होने लगता है नशा करने से। पर हमें ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए। अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ पे वो प्रेशर फील न करें किसी भी चीज़ को लेके। हम कह सकते हैं कि जैसे कि पढ़ाई हो सकती है, या फिर कई सारी चीज़, जैसे वो झगड़ा हो सकता है या डेली। तो फिर ये सब चीज़ें अपने बच्चे हमारे या कोई भी युवा फेस ना करे, जिससे वो नशे में ना पड़े। क्योंकि अधिकतर ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपने तरीके से नहीं कर सकता, दूसरे तरीके से कर सकता, इसलिए वो नशे को चुनता है। और संगत का भी थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छे लोग भी मतलब गलत लोग साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, हवाबाजी जिसे कहते हैं कि दिखावे के लिए। तो फिर वहाँ भी वो नशे के बीच में पड़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें ऐसा माहौल बनाया जाए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, कि हम उन्हें नशे से बचा पाएँ और जीवन में आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि फिर हम ये सब पहचान, हमें सही जीवन में जाने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। जब हमें पता लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें कैसे अपने बच्चों को बचाना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को परवरिश देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर हम या आप चाहते हैं कि मतलब जो है बच्चे हमारे जैसे बने, तो हमें उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, अपनी संगति देनी चाहिए, ज़्यादातर उन्हें संगति अपनी करानी चाहिए। मतलब ज़्यादातर हम जो है उन्हें अपने साथ रखें, तो ये हो सकता है। और जो है हम निरंतर नाम जप करें, उनको सिखाएं, बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है, उनको पता लगे कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। जब वो जाके पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे ये कि किनका संग करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए, उसको भी नाम जप कराएं, आप भी नाम जप करें। क्योंकि नाम जप करने से हमारे अंदर विचार हमारे प्रखर होते हैं, बढ़ते हैं, एक विचार में जो शुद्धता आती है, जिससे हम जीवन को बदलाव, एक नया मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि नाम जप में सब छोड़ा जा सकता है। ये सब छोड़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बदल रहे हैं, हम भी बदलें, आप भी बदलेंगे, ठीक है। नाम जप कर रहे हैं और चलो आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आइए। सीमा सोनी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, यदि कोई स्त्री अपने गृहस्थ कर्तव्यों और ऑफिस के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए यथासंभव भगवत स्मरण करते हुए जीवन यापन करे तो क्या उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का संयोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यदि वो पापाचरण न करे, अपने पति को भगवान माने, किसी से द्वेष न करे, शरीर पवित्र, मन पवित्र, विचार पवित्र, भगवान का नाम जप कर रहे, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जो हमसे कोई गंदे आचरण नहीं होते, नाम जप करते हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने पति को भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या है कि मतलब भगवान जो भगवत प्राप्ति, भगवान जो है सबसे सीधा साधा है कि सत्य जो सत्य ग्रहण करना, सत्य के पथ पर चलना। भगवान भी वही हैं, सब सत्य से जुड़ा हुआ है। जितना तुम सत्य को पकड़ेंगे, सत्य के साथ चलेंगे, उतना ही तुम्हारा जीवन जो है एक आनंद की तरफ बढ़ेगा, तुमको जीने में थोड़ा मज़ा आएगा। पर ऐसा जीवन जीना ज़रूरी है जिसमें, क्योंकि ये हमें एक नई ऊर्जा देता है। जो आदमी सिर्फ 2-4 काम करते हैं कि मतलब उनको और किसी से मतलब नहीं, जैसे मतलब कुछ भी किसी तरीके से कमाना खाना, ये सब ऐसे है। तुम जब सत्य के मार्ग पे चलोगे और अपने कार्य को करोगे निस्वार्थ भाव से, सत्य को पकड़ते हुए अपने कार्य को करोगे, तो भगवान स्वयं ही आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये सत्य ही भगवान है जो हमारे अंदर बैठे हुए। तो ये सब हमें पता कैसे चलेगा? जब हम निरंतर नाम जप करेंगे, भगवान में लीन रहेंगे, भगवान में जुड़ेंगे। जब निरंतर नाम जप करने से हमें सत्य का भास होगा कि सत्य क्या है, और जब सत्य का भास होगा हम उस पर चल पाएंगे। जब हम पता ही नहीं होगा सत्य क्या है, सत्य, क्योंकि आजकल जो है लोगों की जो हम भी हैं, आजकल लोग जो है उनकी जो है मतलब जो सोच है वो एक क्लियर नहीं कर पाती कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वो इसलिए क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए जब हम नाम जप करेंगे तो हमको पता लगेगा सही क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि सीधा ध्यान सब कुछ ये जो है भगवान का मिलना, निर्मल क्या है, सत्य पर चलना। सत्य मतलब क्या है? कोई गलत कार्य ना हो पाए, किसी का हमारी तरफ से कुछ गलत ना हो जाए, अहित ना हो जाए, ठीक है। हमारा सबके लिए सद्भाव रहे और विनम्र रहे हम सबके लिए। ये सत्य ये है। सत्य लड़ना, जूझना होता है। ये अध्यात्म जो है हमें अंदर से लड़ना, करना और सोचना, करना और लड़ना सिखाता। अब लड़ाई अंदर करो या फिर बाहर, वो सब तो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जीवन तो जितना हम अंदर से लड़ लेंगे उतना ठीक रहेगा। अगर हम बाहर लड़ पाए तो फिर लड़ाई नहीं हो सकती, हमें अंदर से लड़ना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं, निरंतर नाम जप करते रहिए और जो है अपने विचारों को खोलिए, अपने विचारों को प्रखर कीजिए और सोचिए अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए Q&A के साथ। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। Okay, let's go.